राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। कैसे हो गुरु भाई और गुरु बहनों। आज हम बात करेंगे कि जिसके घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल हैं या और भी ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्ति उनके मंदिर में स्थापित हैं, उनके अक्सर प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं और श्री जी हैं और 2 लड्डू गोपाल हो गए हैं, हमें बाहर जाना है तो कैसे हम करें, और हमारे यहाँ और भगवान है तो उनका हम क्या करें। इस पे आज हम बात करने वाले हैं कि अपने सदगुरुदेव भगवान हमको इस बारे में क्या क्या ज्ञान देते हैं, उस हिसाब से हमें कैसे कैसे चलना है। आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में लड्डू गोपाल ना हो और इसको ये समस्याएं ना आती हों, ठीक है। ये सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो बने रहिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबके घर में लड्डू गोपाल शुरू से ही है। ज़्यादातर 90-80% लोगों के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती आई है, लेकिन हमारी सेवा करने का जो तरीका था वो सही था गलत था, वो हमें सदगुरुदेव भगवान की वाणी से पता चल रहा है कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे थे। तो हम लोग उसको सुधारेंगे, जिससे कि भगवत प्राप्ति में हमको काफ़ी हेल्प मिले और क्या नाम है, हमको एक मन की शांति भी प्राप्त हो और हमसे कोई अपराध भी ना बने, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ तो अपराध है कि हमसे कोई अपराध बनेगा तो हमको नरकगामी बनना पड़ेगा, फिर हमको ये जन्म मरण करना पड़ेगा। और हम इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमने जितने भी अपराध करे हैं वो सारे हमारे ख़त्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं और बस हम भगवान की शरण में चले जाएं। यही आपका हमारा सबका एक लक्ष्य है, ठीक है। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनकी उपासना करते हैं जो सृष्टि के रचयिता, जिनकी उपासना करते हैं उनकी उपासना हम खुद करते हैं, ठीक है। तो हमसे हमारे लिए तो एक विशेष छूट है कि भाई हम श्री जी की सेवा करते हैं, तो श्री जी की उपासना 24 घंटे हमारे श्री कृष्ण भगवान करते हैं, वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस बात का क्रेडिट भी मिल जाता है कि ये तो श्री जी के भक्त हैं और क्या नाम है, इनके पापों को तर दिया जाए। लेकिन फिर भी हमें सावधानी ये रखनी पड़ती है कि अगर आपके घर में मान लीजिए एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल हैं, ठीक है, आपने 2 लड्डू गोपाल रखे हुए हैं या 3 लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो पहले तो जो लोग दीक्षा जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है और क्या नाम है, वो महाराज जी से दीक्षा लेने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं, तो वो अभी जल्दबाजी में लड्डू गोपाल की सेवा ना करें, ना लें, क्योंकि वहाँ से केवल चित्रपट की सेवा दी जाती है सबसे पहली बात। क्योंकि वो चाहते नहीं है हमारे सदगुरुदेव भगवान कि हमसे कोई अपराध बने, क्योंकि जाने अनजाने में नए लोग होते हैं, उनसे कोई ना कोई अपराध बन ही जाता है। नया साधक इन चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं समझ पाता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो सदगुरुदेव की वाणी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि आप उनको नित्य उनकी सेवा करनी है, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप आठों पैर की सेवा श्री जी करते हैं, तो ऐसे उसी भाव से ही अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करें श्री जी के साथ, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, नित्य उनकी सेवा भोग करना है आपको और उनके भोग को ही आपको ग्रहण करना है। मतलब ऐसा नहीं, पहले तो जब जानकारी नहीं होती तो आप लड्डू गोपाल को ऐसे ही टोटी नल में नहला देते थे और फिर रख देते थे, पूजा करी तो करी, नहीं तो नहीं करी। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे रखना है कि मतलब हम भगवान के घर में रह रहे हैं, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम इस घर में रहने योग्य भी नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान को प्रतिदिन स्नान कराएं, उनका भोग लगाएं, वही भोजन में मिलाएं, वही पूरे घर को खिलाएं, उनका चरणामृत जो बनता है उसी को पिएं, बिना श्री जी का नाम लिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम लिए बिना आप जल भी ग्रहण ना करें। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये तो उनकी सेवा में रही जिसमें हमें कोई अपराध ना बने। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको क्या करना है कि अपने घर में अगर आपके 2 या 3 लड्डू गोपाल हैं, ठीक है, या और श्री जी जो भी हैं, तो आप उनका एक फ़ोटो खींच लीजिए, सबका फ़ोटो, ठीक है। और उसको अपने एक गले में डालने वाला होता है, आपने देखा होगा महाराज जी के यहाँ वहीं मिलता है केलीकुंज में, उसके साइज का एक चित्रपट बनवा लीजिए, उसको आप गले में डाल लीजिए। और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, वृंदावन कहीं जाते हैं, तो अपने मंदिर में खड़े होकर हाथ जोड़कर बोलिए कि भैया आप सभी, मतलब मैं आपको साथ ले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो और उस चित्रपट में समाहित हो जाओ। उनको लेके फिर आप बाहर जा सकते हो। और वैसी सेवा आप घर में कर रहे थे, सेम वैसे ही भोजन के प्रति, ऐसे आप बाहर कोई भोजन खाते हो तो पहले मानसिक भोग लगाइए, उनको सामने रखकर अपने गले में से उतार कर फिर उनका भोग लगाइए, फिर उसको मिलाइए। तो सेम सेवा आपकी चलती रहेगी, सेवा आपकी बंद नहीं होगी, ना ही कोई आपसे अपराध होगा, ना ही आपका मन कभी विचलित होगा, अरे मेरे लड्डू गोपाल तो भूखे हैं, उनका क्या हो रहा होगा। क्योंकि देखो वो भाव के भूखे हैं, ठीक है। आप प्रकट में उन्हें भोजन तो खिला नहीं सकते हो, ठीक है। हम अपने भाव से उन्हें भोजन खिलाते हैं, तो वो भाव का भोजन को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि के मालिक हैं। ये भोजन, भूख, प्यास, धूप, छाँव, ये सब उन्हीं की बनाई हुई है, तो ये चीज़ें उन पर असर तो करेंगी नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उनके लिए कि वो कभी भूखे रह भी सकते हैं, उनको भूखा कोई नहीं रख सकता। लेकिन वो भाव के भूखे हैं, अगर आप हृदय से खिलाओगे तो वो भूखे होंगे, हमारे लिए भूखे होंगे और फिर उसको पाएंगे, ठीक है। तो जब आप भाव से उनको लेके जाओगे तो फिर उनके भूखे ना होने का प्रश्न नहीं होता है। तो अपने मन से ये बात हटा देना कि हमारे लड्डू गोपाल घर में भूखे बैठे होंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें हाँ, बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होंगी कि अगर हमको क्या नाम है कहीं तीर्थ यात्रा करनी है, कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अब बात आ जाती है युगल सरकार की। तो देखो युगल सरकार रखने के लिए इसलिए मना करते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान कि युगल सरकार अगर हमारे घर में आ जाते हैं तो उनकी सेवाएं ना बंद नहीं होनी चाहिए। बंद होने का मतलब अगर आपके घर में आप स्त्री शरीर से हो और आप श्री जी की सेवा कर रहे हो तो आपके पास एक विकल्प होना चाहिए कि भाई मैं अगर बीमार हो जाती हूँ तो ये मेरे घर में प्रसादी बनाने वाला व्यक्ति है या भोजन बनाने वाला व्यक्ति है, ये इस कार्य को कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इनकी सेवा बीच में टूट सकती है, आपके हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर अभी आप युगल सरकार को लाने की मत सोचिएगा, ठीक है। इसलिए सतगुरुदेव भगवान बताते हैं कि भैया आज युगल सरकार का घर में आने का मतलब होता है साक्षात श्री जी का वास हो जाना, तो उसमें कोई अपराध ना बने। आठों पैर की सेवा वैसे बोली जाती है, लेकिन हर कोई गृहस्थ के अंदर आठों पैर की सेवा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी विकल्प है कि भैया आप 8 पैर की सेवा नहीं कर पा रहे हो, आप 1 या 2 या 3 पैर की सेवा कर पा रहे हो, तो बाकी की सेवाएं आप मानसिक कर लो, लेकिन कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमें करना ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। जरूरी थोड़ी ना कि आप उनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाओ, आपके पास अर्थ नहीं है तो आप उनको वस्त्र नहीं पहना पा रहे तो भगवान आपसे रीझेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं है। अगर आप उनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र नहीं भी पहना पा रहे हो, लेकिन अगर आँख बंद करके उसी सुंदर सुंदर वस्त्र में सुंदर सुंदर ज्वेलरी के संग जो उनको पहना रहे हो और उसी भाव में देख रहे हो, अरे आज तो मेरी श्री जी कितनी सुंदर लग रही हैं, आज तो मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, तो भगवान आपसे रीझ जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, आपको निहाल कर देंगे, ठीक है। लेकिन भाव का खेल है। अगर एक बार हृदय से निकली आवाज़ भगवान तक पहुंच गई ना, तो सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे। बस वो एक आवाज़ का इंतजार करो, जिस दिन वो हृदय से निकल जाए उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ध्यान हो और किसी का ध्यान ना हो। तो इसलिए भक्ति में नियम केवल रटने के लिए नहीं होते हैं, भाव के लिए होते हैं, चाहे कम हो लेकिन हो भाव से, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर युगल सरकार अभी नहीं लिए तो अभी मत लो, पहले आप दीक्षा ले लीजिए, सारी वो कर लीजिए, तो सीधी सीधी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बाद में अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे घर में और भी देवी देवता हैं, जैसे मान लो गणेश जी रखे हैं, लक्ष्मी मैया रखी हुई हैं, ठीक है, या भगवान शंकर जी रखे हुए हैं। तो उस परिस्थिति में हम क्या करें, हम श्री जी की सेवा करना चाहते हैं तो हम सारे भगवानों को एक ही जगह रख के सेवा कर लें, या उनको हटाना है तो उनको कैसे हटाना है, क्या करना है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये सारे सवाल 99% लोगों के यहाँ होते ही होते हैं। अगर ये वीडियो आप ढंग से सुन लेंगे और वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने रिश्तेदारों में जिनके मन में ये प्रश्न आता है, तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो सद्गुरुदेव भगवान हमें ये बताते हैं कि हमारे घर में मान लो घर को चलाने वाले 4 आदमी हैं, ठीक है, तो हमको क्या लगेगा, किसी भी 4 आदमी को लगेगा यार ये मेरे बच्चे को ये समस्या है, तो चल मैं नहीं इस बार फीस दे रहा हूँ, तो दूसरा बंदा इसके पास फीस जमा कर देगा या तीसरा बंदा फीस जमा कर देगा। तो हमेशा ऐसा वातावरण बना रहेगा, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि उन चारों में ये हो जाएगा कि भैया पिछली बार मैंने दी तो इस बार तू दे दे, या भैया तू भी दे दे, तेरा काम। लेकिन हम किसी एक के सुपुर्द हो जाते हैं, जैसे हमारे अपने पिताजी के सुपुर्द हैं, तो वो सारी अपनी शक्ति हमको ही प्रसन्न करने में लगा देंगे, तो उनको मालूम है कि मेरे अलावा इन बच्चों को कोई है ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार होता है कि अगर हम किसी एक के प्रति अपनी अन्यता ले आएँ, ठीक है, कि भाई मेरी तो श्री जी हैं, अब अगर हम मरेंगे तो भी यहीं, जिएंगे तो भी यहीं, अगर मेरे सारे मतलब प्रारब्ध जाग जाए, मेरा शरीर छिन्न छिन्न हो जाए, नष्ट हो जाए, और मेरे कोई देवी देवता आए और कहे चल मैं तेरा कल्याण करता हूँ, अगर उस अवस्था में भी अगर हम ये बोल देते हैं नहीं, अगर इस शरीर का कोई भी भला होगा तो सिर्फ और सिर्फ श्री जी की तरफ से होगा, वरना भैया मैं ऐसे ही खुश हूँ, उसको कहते हैं अन्यता, कि भैया मेरा बने तो श्री जी से बने, बिगड़े तो भरपूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब श्री जी स्वयं प्रकट हो जाती हैं और उसका उद्धार कर देती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं भैया आज तो संकट है हमारे ऊपर, तो आज हनुमान जी को याद कर ले रहे हैं, कल हमको धन की आवश्यकता पड़ रही है तो हम लक्ष्मी मैया को याद कर ले रहे हैं, और प्रेम की आवश्यकता पड़ रही है तो हम श्री जी को याद कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमको अपनी भक्ति में अन्यता लानी ही होगी, और अन्यता लाने के लिए आपको एक ही स्वरूप को अपने सामने रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में कोई और देवी देवता है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी मैया है, तो आप किसी वैष्णवी को दे सकते हो जो उसकी सेवा कर सके, दिल से हृदय से सेवा कर सके, क्योंकि भैया वो हमारे भगवान हैं, ठीक है।
सेवा कर सके। और क्या नाम कोई भोलेनाथ है तो आप उनको दे दो कि भैया आप इनकी सेवा कर लीजिए, ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है कि उनको कोई लेने को तैयार नहीं है या किसी प्रकार से कोई राजी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर उनको, भगवान को आप अपने मंदिर में रखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनको भाव में श्री जी मान लीजिए। मतलब अगर हमने श्री जी को देखा नहीं है, ठीक है, हमने श्री कृष्ण भगवान को देखा नहीं है, हमने रामचंद्र जी को देखा नहीं है, हमने हनुमान बाबा को देखा नहीं है, लेकिन हमने हनुमान जी की फोटो रखी है, तो हमने भाव में मान लिया कि भैया हनुमान जी ऐसे होते हैं और ये मेरे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी उसमें प्रकट हो जाते हैं अपनी सारी शक्तियों के साथ। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी मूर्ति को, मान लो हम कह रहे हैं हनुमान जी हैं, अगर हमने ये भी मान लिया कि ये हमारे श्री कृष्ण भगवान है, तो देखा तो है नहीं है, ये तो भाव का खेल है। अगर हमने उसमें मान लिया कि श्री कृष्ण भगवान है, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान ही प्रकट होंगे, ठीक है, क्योंकि किसी विग्रह की कोई आकृति से भगवान नहीं बनता है। भगवान तो वहाँ प्रकट हो जाता है या भक्त उसकी भक्ति का गुणगान करने लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि उन सभी विग्रहों में जितनी भी आ रहा है, सबको श्री जी का भाव रखते ही है। मेरी श्री जी इस रूप में ऐसी लग रही हैं, और मेरी श्री जी अगर राम जी, तो अरे आज धनुष वाले रूप में मेरी श्री जी का रूप ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्या नाम है, अगर जटाएं बना के और सांप बाबा, अरे भैया भोलेनाथ के रूप में मेरी श्री जी ऐसी दिखेंगी, और हनुमान जी के रूप में मेरी श्री जी ऐसी दिखेंगी। ऐसे करके श्री जी का भाव रखते रखते आप सभी की सेवा करो, तो आपसे कोई भी अपराध नहीं बनेगा, और आपकी भक्ति में अनन्यता पैदा हो जाएगी, और श्री जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, और जिस लक्ष्य के लिए आप भक्ति कर रहे हो वो लक्ष्य भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आपकी ये समस्या का समाधान भी हो गया है कि भैया आपके घर में इतने सारे देवी देवता हैं, और तो उसका क्या करना चाहिए। या मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि घरों में ना 90% इसी बात की कलेश हो रही है कि भैया ये भगवान यहाँ से नहीं हटेंगे, और बच्चे श्री जी को समर्पित हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो श्री जी रखेंगे, और बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये तो हमारे पुश्तैनी देवी देवता, भैया हम इनको नहीं हटा सकते हैं। तो उनके घर में है ना व्याकुलता होने पैदा शुरू हो गई है, परेशानियां शुरू हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अनुकूल कुछ नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, तो वो भक्ति वैसे भी नहीं लगेगी, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि भैया यहाँ पर प्रतिकूलता शुरू हो जाए, वहाँ बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, परंतु वो प्रतिकूलता नहीं करनी है, क्योंकि हीन भावना पैदा हो गई, तो जो हमारा लक्ष्य है, जिन चीज़ों का हमें विनाश करना है, वो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, तो भक्ति उल्टी हो गई। मतलब जो हम आगे की तरफ जा रहे थे वहाँ हम पीछे की तरफ जाने लगे। तो उस सबसे बड़ी समाधान ये है कि आप बड़े बुजुर्गों को या घर के लोग जो कहते हैं कि भैया हम इन देवी देवताओं को नहीं हटा सकते, उनकी बात को स्वीकार करें, और उनमें श्री जी का भाव रखें। वो जिस भाव से पूजा कर रहे हैं उनको करने दें, आप उनमें श्री जी के भाव से पूजा करें, सारी समस्या का समाधान अपने आप ही हो गया, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपके घर में अगर एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल हैं, तो अभी आपको मैंने बता दिया सेवा कैसे होगी, और आपके घर में एक से ज़्यादा भगवान हैं, ठीक है, तब भी मैंने आपको बता दिया कि आप सेवा कैसे कर सकते हो। घर में अगर इस बात को लेकर प्रतिकूलता हो रही है, कलेश हो रही है, तो उसका समाधान कैसे होना है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बड़ी सी समस्या का समाधान बड़े आराम से हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही है, और लग रहा है कि वास्तव में आपको अब परेशानियों का समाधान मिल चुका है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा गुरुवाणी से सीखकर आप लोगों को बताता रहता हूँ, जिससे हम लोगों की भक्ति खराब ना हो और हम सब लोग निकुंज तक चले जाएं, क्योंकि हमारा मार्ग ही वही है, हमें जाना ही वही है। हम तो उस ट्रेन में बैठ चुके हैं जो निकुंज जा रही है, और सदगुरु भगवान ने हमको बिठाल दिया है। तो जो लोग बैठने चाह रहे हैं मैं उनकी भी हेल्प कर रहा हूँ, और जो बैठ चुके हैं मैं उनकी भी हेल्प कर रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना सही मकसद है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या नाम है, जिनको अच्छा नहीं लगता है कि भाई आप क्यों उनको बता रहे हो, मतलब ये चीज़ें। तो मेरा ये मानना है कि वो बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी समाज के लिए अगर 2-4 बातें सुननी ही पड़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है जब मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम तो भक्ति छोड़ चुके थे, और क्या नाम है आपकी वजह में शुरू करी, आज महाराज जी से दीक्षा ही मिल गई। बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी वो खुशी, उनके चेहरे की वो हृदय की मुस्कान मुझे बड़ी अच्छी लगती है। या बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो दूर रहते हैं, वहाँ से आके पूछ भी नहीं पा रहे थे, किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा था, आपने बता दिया हम पूजा कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, देखो हर किसी के पास धन इतना नहीं है, इतना अर्थ नहीं है कि वो इतनी बहुत दूर दूर रहते हैं कि वृंदावन आके चीज़ें पूछें, और आते भी हैं तो कभी कभी रुकना पड़ता है, तो उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो रुकें, या कभी कभी वहाँ के परिकर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो इस चीज़ों का जवाब दे नहीं पाते हैं। तो उन चीज़ों का समाधान अगर लोगों का घर बैठे हो जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है हृदय से, और मैं तो इसी को अपनी पूजा मानता हूँ, इसी को अपनी भक्ति मानता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, भक्ति कीजिए, श्री जी को पाने का पूर्ण प्रयास करिए। मैं आपका भाई आपके साथ हमेशा रहूँगा। राधा वल्लभ त्रिहित हरिवंश, राधे राधे।